लोग जो हैं वो समझते थे कि शायद हम 13-14 घंटे का रोजा रखेंगे तो शायद कुछ कम होगा वजन, लेकिन वो उल्टा 2-3 kg तक जो है वो बढ़ चुका है। अब इसे कम कैसे करें? बिल्कुल इस तरह ही रमज़ान में क्या होता है कि हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं ना, सहरी के वक्त इस तरह स्टफिंग करते हैं। पहली तो बात है कि हमें होता है सारा दिन हमने गुजारना है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खा लें, पराठे खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो ऑयल में बने हुए खाने, कढ़ाई वगैरह, ये सहरी में बड़ी हैवी सहरी होती है। और कुछ लोग तो करते भी बाहर से सहरी हैं, और बहुत कम लोगों ने हेल्दी सहरियाँ की होंगी, आई एम श्योर। तो और मौसम भी कुछ इस तरह का था, थोड़ा सा प्लेजेंट था इनिशियल डेज में, तो फिर खाया भी ज्यादा जाता है। रातें ठंडी थी तो वो उसमें जरा मूड भी अच्छा होता है तो खाया भी ज्यादा जाता है। तो ये एक हुआ। और दूसरी बात है कि इफ्तार के टाइम क्या होता है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना डाउन होता है तो हमें होता है कि अब जो भी चीज़ सामने आएगी वो खा लेंगे। और इस तरह के जब आप रोज़े की हालत में प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ना खाना, तो वो क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शंस रख लेते हैं, आपको लगता है आप सब खा जाएंगे। और आपको पता है ब्रेन को मैसेज मिलता है थोड़ा लेट, यानी आप खाना स्टार्ट होते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेन को मैसेज मिलता है कि आप फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं ब्रेन को मैसेज मिलने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी एसिडिटी, इतनी तबीयत खराब होती है जिसकी वजह से फिर वेट गेन हो जाता है, बिकॉज आप एक्सेसिवली खा लेते हैं, एक्सेसिव मीठे ड्रिंक्स पिए जाते हैं। खजूर से तो हम खोलते हैं वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑब्वियसली स्पाइक देता है, बट क्योंकि सुन्नत है तो उसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी थी और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खानी थी। बट सिंस आप खा चुके हैं तो आगे वाला पैटर्न जो है वो हमें हेल्दी रखना है। तो उसमें ये है कि रमज़ान में हम रोज़ा रख रहे थे 12 घंटों का या 13 घंटों का हो गया था, अब हमने रोज़ा रखना है 16 घंटों का, और हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है ताकि जितना भी हमारा फैट है हमारी बॉडी पे आ गया है या बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा सॉल्टी एंड शुगरी ड्रिंक्स की वजह से, तो हमने उसको कम करने के लिए अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप स्टार्ट कर दें। लेकिन ये फास्टिंग कंपैरेटिवली आसान इसलिए होगी क्योंकि इसमें आप पानी पी सकेंगे, आप इसमें ब्लैक कॉफ़ी पी सकेंगे, ब्लैक टी पी सकेंगे, ठंडी करके भी कोल्ड कॉफ़ी भी पी सकते हैं, सिवाय दूध और चीनी नहीं उसमें डालनी। तो मतलब आप 0 कैलोरी वाली सारी ड्रिंक्स ले सकते हैं। आप कह रही हैं जितना रमजान में खा के वो जो चर्बी चढ़ गई है ना, वो अब उतारने वाला सिलसिला अब उसको रिड्यूस करने का टाइम आ गया, और ये इजियर फेज है क्योंकि इसमें आप पानी पी सकते हैं। कैसे? अभी तो ईद पे भी लोगों ने बड़े प्लान बनाए हुए हैं, क्या करेंगे? अच्छा, ईद को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ईद को एंजॉय करें, बिकॉज आपको पता है साल में सिर्फ 2 दफा आती है, तो ये ऐसी फेस्टिविटी है कि इसमें हम खा लें कोई बात नहीं, उसके बाद फिर ट्रैक पे आ जाएं। फिर आप जब आप डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होके आते हैं ना ट्रैक पे, तो फिर देयर इज नो वे बैक, फिर आप लगे ही रहते हैं। आप 2 दिन कर लेना, मतलब 72 आवर्स बेसिकली आपको चाहिए, 3 दिन आपको चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक तो अडेप्ट भी कर जाती है न्यू कैलोरिक डेफिसिट के साथ, आपके सर में दर्द नहीं होता, बॉडी में विथड्रॉल के सिम्टम्स नहीं आते, और क्या होता है कि आपको आदत हो जाती है, आपका स्टमक भी यूज्ड टू हो जाता है उतना खाने का, उसी रूटीन का। तो आप इस तरह कर लें।